देखिए, लखनऊ टी20 का रद्द होना सिर्फ एक अनलकी वेदर इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रिडिक्टेबल और एक प्रिवेंटिबल इवेंट भी था। एंड सबसे ज्यादा खतरनाक बात इसमें जीरो अकाउंटेबिलिटी की है। फॉग, आई मीन सीरियसली, दिसंबर में नॉर्थ इंडिया में फॉग आना कोई नई बात नहीं है। हर साल हम लोग देखते हैं। मतलब अगर आप ढंग से कैलेंडर को देखकर एक फिक्सचर सेट कर रहे होते तो शायद आपको समझ में आ चुका होता। लेकिन जब रियलिटी को इग्नोर किया जाता है एंड उससे जब मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है, तो आप उसको बैड लक नहीं कह सकते। एक के बाद एक ओन गोल्स यहां पर बीसीसीआई जो कर रहा है, उसको वाकई में अकाउंटेबिलिटी तो किसी को देनी पड़ेगी। मतलब अब आप बरसात के मौसम में मैच करा दो और बोलो कि साहब पानी गिर गया, हमें अंदाजा नहीं था, तो लोग आपको ही बेवकूफ कहेंगे। सच ये है कि इंडियन क्रिकेट पिछले कुछ महीनों से खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। चाहे ओडीआई कैप्टनसी का एक्सपेरिमेंट हो, टेस्ट पिचेस की ओवर थिंकिंग हो, कांस्टेंट चॉपिंग चेंजिंग अंडर गंभीर हो, एंड अब लखनऊ में नाइट टी20 इन मिड दिसंबर। ये अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है डिसीजन मेकर्स का एंड ग्राउंड रियलिटी से ये लोग पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होकर बैठे हुए हैं। लखनऊ में फॉग, आप मुझको एक बात बताइए, शॉकिंग कहां से है ये? अगर आप नॉर्थ इंडिया के थोड़े बहुत भी बिलोंग करते हैं ना, तो आप जानते हैं कि यहां पर तो गारंटीड ये चीज होगी। सबसे बेसिक सवाल है ये, आखिर क्यों लखनऊ, वो भी दिसंबर में, वो भी रात में? नॉर्थ इंडिया के लोग जानते हैं कि दिसंबर में लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ये जो पूरा बेल्ट है ना, यहां पर हैवी फॉग होती है, विजिबिलिटी गिरती है, फ्लाइट्स तक कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेन्स डिले हो जाती हैं। इवन जो कल मैच हुआ ना, उसमें जब प्रेजेंटर वहां पर 3-3:30 बजे तक पहुंचे, तब से ही वहां पर फॉग जमा था। तो ऐसा नहीं है कि शाम को 6:30 बजे अचानक से किसी ने धुआं भेज दिया हो। एंड बीसीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, क्या वो इस चीज को एनालाइज नहीं कर सकता कि किस मौसम में कहां पर क्या मैच कराना है? या फिर हो सकता है पता था, उसके बावजूद भी स्केड्यूल कर दिया कि चलो क्या ही जाता है। दोनों केसेस इक्वली चिंताजनक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंपायर्स की जो इंस्पेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन टोटल 5 इंस्पेक्शन हुए और 9:25 रात को जब हुआ, करीब 9:30 बजे पे मैच को ऑफिशियली अबैंडन कर दिया गया। अब आपको मैं सच बताता हूं, ये इंस्पेक्शन क्रिकेट के लिए था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क के लिए था। सबको पता है कि विजिबिलिटी तो इंप्रूव होनी नहीं है, टेम्परेचर और गिरेगा, फॉग और घना होगा, तो फिर फैंस को आखिर क्यों बैठाया गया, प्लेयर्स को वार्म अप क्यों करवाया गया, लोगों को कैसे होप दी गई फालतू की? मतलब आप एक बात बताओ, राइट फ्रॉम द स्टार्ट है ना, जिस टाइम से मैच होना था, लगातार इंस्पेक्शन चल रहे हैं। 2 कंडीशंस में इंस्पेक्शन होते हैं। एक ही हमने जो फॉग वाला देखा ये, एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, दुनिया में ये पहला मैच है जो कि फॉग के कारण कैंसिल हुआ है। तो पहला केस हो गया ये फॉग, एंड दूसरा हो गया बारिश के बाद वाला इंस्पेक्शन। बारिश के बाद वाले इंस्पेक्शन में क्या होता है कि अंपायर्स को एक उम्मीद रहती है कि थोड़ी देर में ग्राउंड सूख जाएगा या जो ड्रेनेज सिस्टम ग्राउंड का है वो काम करेगा, तो ग्राउंड खेलने लायक हो जाएगा। ठीक है, बारिश बंद हो चुकी है। बट आप मुझे बताइए, स्मॉग की कंडीशन में कैसे आखिर कंडीशन सुधर जाएगी? मतलब अंपायर्स या तो जानते नहीं है कि भाई फॉग स्मॉग क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये चीज बच्चे बच्चे को पता रहती है नॉर्थ इंडिया के, या फिर आप वाकई में पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो जो स्टैंड्स में टिकट लेकर बैठे हुए। मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने क्लियरली कहा कि मैं गेहूं का पैसा बेचकर यहां पर टिकट लेकर मैच देखने के लिए आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेयर्स वहां पर मास्क पहने हुए थे, उसके बावजूद भी मैच प्लान किया गया। और ये एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग विजुअल था। हार्दिक पांड्या वार्म अप के टाइम पर सर्जिकल मास्क पहने हुए थे। अब आप जरा इस बात को सोचो, अगर एयर एंड विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थी, प्लेयर्स वहां पे मास्क पहन रहे थे, तो फिर इंटरनेशनल मैच शेड्यूल किया ही क्यों गया? क्या इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई जगह नहीं बची है जहां पर आप मैच करा सके? इसका कोई क्रिकेटिंग जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। अगर आप ये बोलेंगे नहीं, रोटेशन पॉलिसी के तहत लखनऊ में मैच होना था, भाई साहब मैच हो पाया क्या? इवन इससे पहले जो धर्मशाला में मैच हुआ था ना, वहां पर भी एयर क्वालिटी पुअर ही थी, ये मैं आपको बता दूं। यहां पर फैंस का लॉस हुआ है ना, रिफंड से पूरा नहीं होगा ये। कुछ लोगों के मैं वीडियोस देख रहा था जो बोल रहे हैं कि हम लोग आगरा से मैच देखने के लिए आए। लोग दिन भर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के पीछे, एंड रात को 9:30 बजे उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब मैच तो ना हो पाएगा। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है प्लेयर्स का या बीसीसीआई के एम्बैरेसमेंट का नहीं था, बल्कि सबसे पेनफुल सीन था फैंस का। मैंने बताया ना, कोई आगरा से आया था, कोई सुबह से निकल के लखनऊ पहुंचा था। एक फैन ने कहा कि भैया मैं तो गेहूं बेच के आया हूं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन और एस्पिरेशन है। रिफंड हो सकता है किसी के लिए एक नंबर हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस वहां पर लोगों ने किया है ना, वो वापस नहीं आ सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुद्दा यहां पर AQI को लेकर भी चला कि भैया 490 था या 174 था। AQI डिबेट मतलब ठीक है चल रही है, यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि AQI 174 था, सोशल मीडिया बोल रहा है 400 प्लस था। बट यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बात समझनी होगी,
क्रिकेट AQI पे कभी कैंसिल नहीं होता, क्रिकेट विजिबिलिटी पे कैंसिल होता है। फॉग AQI का प्रोडक्ट नहीं होता है, फॉग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का एक प्रोडक्ट होता है, कंबाइंड प्रोडक्ट होता है। एंड विजिबिलिटी क्लियरली अनसेफ थी, जो दिख रहा था, एंड इसीलिए मैच रुका। तो AQI डिबेट एक डाइवर्जन है, कोर इश्यू शेड्यूलिंग का ही है। इसके अलावा BCCI के पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। आफ्टरनून में मैच कर सकते थे, सदर्न वेस्टर्न वेन्यूज का यूज कर सकते थे, न्यूजीलैंड सीरीज के वेन्यूज को स्वैप कर सकते थे। बट क्या कुछ हुआ? शायद नहीं, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल, लॉजिस्टिकल या फिर ईगो ड्रिवन हो जाती है ना, तो फैंस एंड प्लेयर्स सेकेंडरी हो जाते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी का मैं सवाल करूंगा, तो कौन जिम्मेदार है? क्या कोई एक्सप्लेनेशन आया? क्या फ्यूचर के लिए कोई अनाउंसमेंट हुआ लेसन का? नहीं, कुछ भी नहीं। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो सेम गलती बार बार रिपीट होती है। लखनऊ T20 का रद्द होना वेदर का फेलियर नहीं था, ये BCCI का एज अ सिस्टम बड़ा फेलियर था। फॉग कल्प्रिट नहीं था, आपने कैलेंडर को ढंग से नहीं देखा, इसलिए आप कल्प्रिट हैं। पुअर प्लानिंग, एरोगेंस एंड फैंस को एडजस्ट कर लेंगे वाले माइंडसेट के साथ में देखना। इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बोर्ड है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं। एंड जब एक्सपेक्टेशंस फेल होती हैं तो क्रिटिसिज्म वैलिड हो जाता है। सवाल सिंपल है, अगले दिसंबर क्या फिर से लखनऊ में कोई नाइट मैचेस रखेंगे क्या? अगर जवाब हाँ है तो फिर ये फॉग नहीं, ये खुद का गोल है और कुछ भी नहीं।